आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में बात कर देते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट होगा भारत में हाई कोर्ट का इतिहास किस तरीके का रहा, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का इतिहास पढ़ रहा था। दूसरा, हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी, कौन निर्धारित करेगा, इस बात पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा हाई कोर्ट के जजों की योग्यताएं। चौथा पॉइंट होगा हाई कोर्ट के जजों की शपथ, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जज जो है वो जब पद पे बैठता है तो वो शपथ लेता है, तो चौथा पॉइंट होगा शपथ। पांचवा होगा हाई कोर्ट को जजों का कार्यकाल, यानी वो कितने समय तक पद पे बैठे रहेंगे। छठा पॉइंट होगा हाई कोर्ट में कार्यवाहक जज यानी एक्टिंग जज जो है वो कैसे नियुक्त होंगे, छठा पॉइंट होगा। सातवां होगा हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी इसे आप समझे एडिशनल जज। और आठवां पॉइंट होगा कि हाई कोर्ट के जजों का वेतन और पेंशन हमारा अंतिम पॉइंट होगा। इस वीडियो में आज हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में, क्योंकि इस हाई कोर्ट से संबंधित 2 वीडियो बनेंगे, अगले वीडियो में हम जितने भी टॉपिक बच जाते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब मैं एक नई चीज सोच रहा हूं कि प्रत्येक टॉपिक के बाद वीडियो में क्वेश्चनों से संबंधित बात करें कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी जो तीसरा वीडियो बनेगा वो हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न और उत्तरों का बनेगा कि कितने प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम आगे बढ़े। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं भारत में हाई कोर्ट की। देखो, अगर मैं संविधान के प्रावधान की बात करूं तो भारत के संविधान के भाग 6, कौन से भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 यानी 214 से 232 के अंतर्गत हाई कोर्ट के बारे में कहा गया। ठीक है, किसके बारे में कहा गया? हाई कोर्ट के बारे में कहा गया। क्या कहा गया जल्दी बताएं तो? कहा गया है कि अनुच्छेद 214 से 232 के अंतर्गत कि भारत में जो राज्यों का न्यायालय होंगे यानी जो हाई कोर्ट होंगे वो कैसे होंगे, उनके लिए क्या क्या प्रावधान होगा, ये सब इन अनुच्छेदों में कहा गया। ठीक है कि नहीं? ठीक, अब सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट भारत में हाई कोर्ट का इतिहास। देखो, भारत में हाई कोर्ट जो बनाए बाबू वो बनाए अंग्रेजों ने। किसने बनाए? अंग्रेजों ने। देखो, जैसे आज हमारे लिए कानून आते हैं ना, तो हमारे लिए कानून संसद बनाती है। अंग्रेजों के जमाने में हमारे लिए संसद जो कानून होते थे वो ब्रिटेन से बन के आते थे। कहां से बन के आते थे? ब्रिटेन से। और उन कानूनों को अलग अलग नाम दिया जाता था, कहीं एक्ट दिया जाता था, कहीं चार्टर दिया जाता था, इस तरीके के नाम होते कानूनों। 1861 में ब्रिटेन से बनकर एक कानून आया जिसे कहा गया 1861 का एक्ट। क्या कहा गया? 1861 का एक्ट। इस एक्ट के आधार पर 1862 में, कब? 1862 में भारत में 3 जगह हाई कोर्ट बनाए गए। देखो, ये वो दौर था जब अंग्रेजों का जो था भारत में 3 प्रेसिडेंसियों पर अधिकार था, यानी 3 स्टेट थे अंग्रेजों के पास। पहला था बंबई, क्या था? मेरे साथ दोहराओ, बंबई। दूसरा था ये नीचे जिसे आज आप क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु। उस जमाने में था मद्रास, क्या था? मद्रास। और थर्ड नंबर पे था कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अंग्रेजों ने तीनों जगहों पर एक एक हाई कोर्ट बनाई। किस एक्ट के आधार पर? 1861 के एक्ट के बाद। कब बनाए? 1862 में। तो भारत में 3 जगहों पर हाई कोर्ट बने थे। पहला कहां बना? दूसरा बताओ? तीसरा बताओ? कलकत्ता। इन तीनों जगहों पर जो है वो हाई कोर्ट बनाए गए। ठीक, इसके बाद कई बार प्रश्न आता, चलो 3 हाई कोर्ट तो ये हैं, तो फिर चौथा हाई कोर्ट कौन था? तो हमारे देश में जो चौथा हाई कोर्ट बना बाबू वो बना 1866 में। कब बना? 1866 में। और उस 1866 में जो हाई कोर्ट बना उसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज इसे क्या बोल रहे हैं? प्रयागराज हाई कोर्ट कह रहे हैं। आप ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब पॉइंट ये कि सर हाई कोर्ट के इतिहास की तो चलो हमने थोड़ी बहुत बात कर दी है, पर पॉइंट ये है कि भाई कोई भी जो हाई कोर्ट होगा उसके बारे में संविधान में किस तरीके से बात की गई, क्योंकि हमने इतिहास की तो बात करी, इस तरीके से भारत में हाई कोर्ट बने, बाद में धीरे धीरे करके और भी राज्यों में कोर्ट बनते गए। देखें, संविधान का भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 एक बात कहता है, वो कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए, किसके लिए जल्दी बताओ मेरे साथ बोलो तो? प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। आप इसे उच्च न्यायालय भी कह सकते हैं, हाई कोर्ट होगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर भारत में राज्य है 28, कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये हो जाते हैं कितने? 36।
28 8 कितने हुए 36। लेकिन बाबू जो है अभी कोर्ट तो हमारे देश में हाई कोर्ट जो 25 ही है। देखो ये अनुच्छेद ऐसा जरूर कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन इसी संविधान का अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। क्या कहता है? संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। देखो इसके लिए सरकार ने एक संशोधन किया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 231 के तहत यह व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब का भी हाई कोर्ट है, हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, प्लस चंडीगढ़ क्योंकि स्वयं क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसका भी हाई कोर्ट है। तो 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत। तो हमने भारत में हाई कोर्ट का इतिहास भी बात की और अनुच्छेद 214 पर भी थोड़ा बहुत हमने बात कर दी। ठीक है कि नहीं? अब पॉइंट ये कि सर हाई कोर्ट जो होगा, अब भाई कोर्ट है उसमें जज भी तो होंगे, है ना, उसमें जज भी तो होंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या आखिर होगी कितनी, है ना। देखो किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी ये निर्धारित करने का काम भारत के राष्ट्रपति का है। किसका है? भारत के राष्ट्रपति का ये काम है। यानी भारत के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की संख्या में बढ़ोतरी घटोतरी दोनों चीजें कर सकते हैं। घटोतरी तो खैर नहीं करते, ज्यादातर बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अभी जैसे मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड में टोटल हाई कोर्ट में कितने जज है? 11 जज है। कितने जज है? 11 जज। तो हाई कोर्ट की जजों की संख्या कितनी होगी, मैंने कहा ये कौन निर्धारित करता है? ये भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब आओ तीसरे पॉइंट पर कि भाई हाई कोर्ट के जजों की योग्यताएं क्या होंगी। ठीक, देखो हाई कोर्ट के जजों की योग्यताओं की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 3 योग्यताएं हैं। कितनी? 3 में से एक तो कंपलसरी है और जो 2 है वो जो है ऑप्शनल है कि दोनों में से कोई एक। देखो कैसे। पहली योग्यता जो सबके लिए होती है कि वो भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है तो उसकी पहली क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक हो। यानी हम विदेशी व्यक्ति को भारत में हाई कोर्ट में जज नहीं बनाते। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उसकी योग्यता ये है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या हो, सुनना पॉइंट को, जो वो 10 वर्षों तक उसने, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। कोई न्यायिक पद यानी जुडिशरी पृष्ठभूमि से संबंधित उसने कोई पद धारण किया। 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। कहां धारण किया हो? भारत के किसी भी न्याय राज्य में, यानी किसी भी राज्य क्षेत्र में उसने 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि वो किसी भी राज्य में उस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक वकालत की हो। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक वकालत की हो। ठीक है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति, अब यहां पे पॉइंट ये है कि ये वाला जो योग्यता है ये तो कंपलसरी योग्यता है। निचले वाला 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, एक ये योग्यता है। अगर ये आपके पास योग्यता नहीं है तो ये वाली योग्यता भी चल जाएगी कि 10 वर्षों तक आपने किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो। तो ये दोनों ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। इन दोनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए और आप हाई कोर्ट में जज बनने के काबिल बन जाते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब पॉइंट ये है कि भाई सर आपने समझा दिया कि जज बनने की योग्यता क्या होती, पर एक बात ये प्रश्न आता है कि जज बनने की योग्यता पे तो बात हो गई, लेकिन कोई भी हाई कोर्ट में जज बनेगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? देखो, तो अगर मैं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात करूं, तो किसी भी हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर देते। देखो, इसके लिए उन्हें 2 लोगों से परामर्श लेना पड़ता है। कितने लोगों से? 2। देखो कौन है वो 2 लोग? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई, एक तो इनको परामर्श लेना पड़ता है इनसे। दूसरा, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट में जज बना रहे हैं, जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट में बना रहे हैं
या यूपी हाई कोर्ट में बना रहे, तो उस राज्य के राज्यपाल से भी उन्हें परामर्श लेना पड़ता है। किससे? राज्य के राज्यपाल। इन दोनों से परामर्श लेना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों के परामर्श पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट में किसी भी व्यक्ति को जज नियुक्त करता। योग्यताओं पर तो हम बात कर चुके हैं, ठीक। अब पॉइंट है कि सर सीजेआई जो है किस व्यक्ति को बोलेगा इसको जज बनाए, तो सीजेआई किस व्यक्ति को जज बनने के लिए बोले राष्ट्रपति को, उसके लिए सीजेआई क्या करता है, 2 लोगों की एक बेंच बनाता है, जिसमें स्वयं खुद होता तो तीसरा, यानी सीजेआई लगा के 3 लोगों की एक बेंच बनती है, यानी एक जज यहां होगा और एक जज यहां, तो 2 जज है, तीसरा खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 जज। और इन 3 जज जो है वो बेंच बैठती है, फिर वो जिस नाम की सिफारिश करेंगे उसी व्यक्ति के नाम को राष्ट्रपति जो है उस राज्य में क्या बना देते हैं, जज बना देते हैं। आप समझे कि नहीं? जज में न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, जहां हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाह देने के लिए 2 और जजों के साथ खुद को लगा के 3 जजों की बेंच बैठती है, फिर वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि भैया इस व्यक्ति को आप उस राज्य का न्यायाधीश बना दीजिएगा, ठीक। अब पॉइंट ये, सर जजों की तो बात हो गई, पर चीफ जज कौन बनेगा? हाँ ये बढ़िया था, चीफ जज कौन बनेगा? देखो किसी भी राज्य में जितने न्यायाधीश हैं, जैसे उत्तराखंड में 11 जज हैं, हाई कोर्ट में 11 न्यायाधीश हैं, उन्हीं में से सीनियर मोस्ट न्यायाधीश को क्या बनाया जाएगा? उस राज्य का क्या मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ये बात क्लियर हुई? यानी हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे खत्म हो गया कि जजों की योग्यताएं, और इसके साथ साथ मैंने जोड़ा जजों की नियुक्ति कैसे होगी। आगे क्लियर हो गया? ठीक। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है कि हाईकोर्ट के जजों की शपथ कैसे होगी। देखो आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति जब पद पर बैठता है, यानी जो बड़े पदों पर जो लोग बैठते हैं, उनको अपने पद पर बैठने से पहले शपथ लेनी होती है। तो हाईकोर्ट के जज शपथ किसके सामने लेते हैं? इसके लिए एक ही पॉइंट है कि वो संबंधित राज्य के राज्यपाल, क्या बोला मैंने? संबंधित राज्य के राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेंगे। किसके सम्मुख? संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक। नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने की, लेकिन शपथ उसको कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। यानी जिस राज्य में वो हाईकोर्ट में जज बन के जा रहे हैं, उसी हाईकोर्ट का जो उसी राज्य का राज्यपाल उसको उनको क्या नियुक्त करेगा? शपथ देगा उनको उस राज्य में हाईकोर्ट के लिए। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो शपथ किसके सम्मुख लेंगे? राज्यपाल के सम्मुख, ठीक। अब आप ये भी जानते हैं कि राज्यपाल भी किसके सम्मुख शपथ लेते हैं? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो शपथ पर भी हम बात कर चुके, क्लियर हुआ? अब है कि हाईकोर्ट के जजों का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? देखें, हाईकोर्ट के जजों का कार्यकाल संविधान में कुछ नहीं कहा गया है कार्यकाल कितना होगा, लेकिन कार्यकाल की तो बात नहीं हुई, लेकिन एक चीज की बात हुई, वो है सेवानिवृत्ति की। किसकी? सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति की एज है वहां, कार्यकाल की बात नहीं होगी। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा था इतना साल कार्यकाल होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ सेवानिवृत्ति की एज है। और सेवानिवृत्ति की एज हाईकोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की कितनी होती है? जल्दी बताओ तो 62 वर्ष होती है। यानी केवल 62 वर्ष तक ही उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। 62 वर्ष तक आप काम कीजिएगा, 62 वर्ष बाद उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाईकोर्ट के जजों का कार्यकाल संविधान में लिखा हुआ नहीं है, उनके रिटायरमेंट की एज है, और रिटायरमेंट की एज कितनी है? 62 वर्ष। आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इस एज को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं? ठीक। अब कार्यकाल पर हमने बात कर दी। अब यह कि हाईकोर्ट में जो कार्यवाहक जज होंगे वो किस तरीके के होंगे? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, एक्टिंग जज, तो हाईकोर्ट में एक्टिंग जज यानी कार्यवाहक न्यायाधीश कैसे नियुक्त होगा? देखो आप जानते हैं किसी भी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी होता है, उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, अनुपस्थित है, किसी भी कारणवश उसका पद खाली हो जाता है, तो उसके स्थान पर किसकी नियुक्ति की जाती है? कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसकी? कार्यवाहक न्यायाधीश। लेकिन कार्यवाहक न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? बताएं थोड़ा सा। भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति किसी भी एक व्यक्ति को, उन्हीं में से जितने भी वहां हाईकोर्ट में जज है, उन्हीं जजों में से किसी एक व्यक्ति को एक्टिंग जज यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश, उस हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के राष्ट्रपति। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब आते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट है सर अपर न्यायाधीश कैसे नियुक्त होंगे। अरे अपर न्यायाधीश होता क्या है? देखो, आप जानते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने एडॉक जज पढ़े थे। याद आ रहा कुछ? क्या पढ़े थे वहां पढ़े थे एडॉक जज, हमने वहां पढ़ा था। और एडॉक जजों के मामले में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए जज कम पड़ जाए, याद है? जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए जज कम पड़ जाए तो हमने कहा था हाई कोर्ट से जज भेजे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है या नहीं? और वो कब तक रहते? जब तक वो कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है ना, जिस काम के लिए वो चुने गए। ये तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके। लेकिन हाई कोर्टों में एडॉक जज नहीं नियुक्त होते। हाई कोर्ट में जो जज नियुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अपर न्यायाधीश। क्या कहते हैं? अपर न्यायाधीश। एक एक बात को समझना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडिशनल जज। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एडिशनल जज। हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त होते हैं। पॉइंट है कि क्यों नियुक्त होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है कि यदि किसी कारणवश हाई कोर्टों में काम की बढ़ोतरी हो जाती है, सुनना थोड़ा, हाई कोर्ट में काम की बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत ज्यादा मामले आ जाते हैं, यानी पेंडिंग मामलों को आपको सुलझाना है, या अचानक से मामले ज्यादा बढ़ गए, उनको सुलझाने के लिए, उनको निर्णय करने के लिए जब हाई कोर्ट में जजों की कमी पड़ जाती है, तब सुनना, तब कौन नियुक्त करता है एडिशनल जज? अपर न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को, अब वो कौन होगा? जो कि राष्ट्रपति की नजर में कोई न्यायिक पृष्ठभूमि का होगा, उसको क्या करता है? अपर न्यायाधीश नियुक्त करता है। या कोरम शब्द नहीं यूज किया गया, जैसे कि एडॉक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। यहां कहा कि यदि किसी कारणवश हाई कोर्टों में काम की बढ़ोतरी हो जाती है, या पुराने मामलों को लंबित बहुत ज्यादा उन्होंने निपटाने के लिए अगर आपको कहा जाता है कि भाई आप इनको निपटाइए, तो तब जो है, क्योंकि आपके पास जज कम है, तो आप उस काम को निपटाने के लिए, उन लंबित मामलों को निपटाने के लिए, या जो अचानक मामले बढ़ गए उनको निपटाने के लिए आपको जो अलग से जजों की नियुक्ति करनी पड़ती है, उन जजों को हम क्या कहते हैं? अपर न्यायाधीश। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडिशनल जज। देखो इसके मामले में बात करते हैं। देखो एडॉक जो जज बनेगा वो केवल 2 साल के लिए नियुक्त होता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इसकी एज भी कितनी होती है? 62 वर्ष। दो अलग अलग बातें। इसका कार्यकाल एडिशनल जज का 2 साल होता है, और जो है सेवानिवृत्ति का 62 वर्ष। 2 साल ही तक वो एडिशनल जज रह सकता है, उसके बाद उनको अपना पद खाली करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये है बाबू अपर न्यायाधीश। और अब हम लास्ट बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजों के वेतन और पेंशन की। दो अलग अलग बातें। देखो हाई कोर्ट के जजों का आप जानते हैं वेतन भी होता है और पेंशन भी, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वेतन अलग है, पेंशन अलग है। वेतन कब दिया जाता है? जब वो पद पर होते, है ना, और जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो क्या दिया जाता है? पेंशन दिया जाता है। लेकिन वेतन कौन देगा? देखो भाई वेतन वही राज्य देगा जहां वो काम कर रहे हैं। सोचो कोई ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने 3 वर्ष तक उत्तराखंड में काम किया, उसके बाद आने वाले उसके बाद 2 वर्ष होता है यूपी में, उसके बाद अलग अलग राज्यों में काम किया, तो वेतन कौन देगा? जहां जहां वो काम कर रहे हैं, जिस जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं, जितने साल काम कर रहे हैं, माना उत्तराखंड में 3 साल तक काम किया, तो उनको 3 साल का वेतन उत्तराखंड सरकार देगी। कौन देगी? उत्तराखंड सरकार। कहां से देगी? राज्य की संचित निधि से। कहां से देगी? राज्य की संचित निधि से देगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या सॉरी फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से देगी। है या नहीं? फिर उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए कहां? यूपी चले गए। यूपी में वो 2 साल तक रहे, तो 2 साल तक उनको अब वेतन कौन देगी? यूपी सरकार देगी। कहां से देगी? यूपी की राज्य की संचित निधि से देगी। आया समझ में? यानी जहां जहां वो काम करेंगे वहां की सरकारें उनको वेतन देगा। ऐसा है या नहीं? अब रिटायरमेंट हो गई, माना कोई जज है 62 साल एज हो गई, वो रिटायरमेंट हो गया हाई कोर्ट के जज से। अब वो रिटायर हो तो उन्हें क्या मिलता है? पेंशन। पर पेंशन कौन देगा? देखो आप जानते हैं, माने एक ऐसा न्यायाधीश है जिसने 10-15 राज्यों में काम किया, अब बोले पेंशन देना है तो समस्या हो सकती है, आपस में विवाद हो सकता है। इसलिए संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि हाईकोर्ट के जजों का जो पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। कहां से? भारत की, मेरे साथ बोलो,
संचित निधि से दी जाएगी, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी पेंशन दी जाएगी। ठीक, अच्छा, अब कितनी पेंशन दी जाए और कितना वेतन दिया जाए ये कौन निर्धारित करेगा? तो वेतन और पेंशन कितना दिया जाए ये दोनों को दोनों भारत की संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? भारत की संसद, कि कितने हाई कोर्ट के जजों को वेतन दिया जाए और कितना पेंशन दिया जाए। क्या उनके वेतन और पेंशन में घटोतरी की जा सकती, कमी की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप जानते हैं जब वित्तीय आपात लागू होता है तब थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक, वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में हाई कोर्ट में जानते हैं दो प्रकार के जज हैं, एक चीफ जज है, बाकी अन्य जज है ना, वही तो होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वैसे जज होते हैं। तो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जज जो मुख्य न्यायाधीश है उनका जो वेतन है वो कितना है बाबू? 2,50,000। और अन्य जो न्यायाधीश है उनका वेतन कितना है बाबू? 2,25,000। आप समझे कि नहीं? बताओ भाई। तो ये वेतन जो है उनको दिया जा रहा है वर्तमान। हर एक बात समझ में आई है क्या? कन्फर्म? ठीक है। आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हाई कोर्ट पार्ट 2 लेकर के आएंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न उत्तरों से संबंधित जो है एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।